नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमने इससे पहले एनसीईआरटी के अलोंग डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 1 यानी कि 9.1 एंड 9.2 सॉल्व की थी। क्लियर है बच्चों। 9.1 में तो सिंपल ऑर्डर और डिग्री बतानी थी। 9.2 में हमें कोई इक्वेशन दी गई थी, उसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना था, जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि वेरीफाई करना था कि जो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हमें वेरीफाई करना था। ठीक है। तीसरी जो एक्सरसाइज है बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की तीसरी 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या है, इसमें बच्चों हमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, यानी कि यहां पर जनरल सॉल्यूशन गिवन है और हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। बहुत सिंपल सा, जैसे ये एक इक्वेशन दी गई है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो सिंपल, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हमें क्या करना है, जितने भी कांस्टेंट हैं उतनी ही बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। अब बच्चों यहाँ पे दो कांस्टेंट है ए और बी, तो साफ सी बात है इसको दो बार कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब फिर वही, ये आपकी स्मार्टनेस के ऊपर है कि आप कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करते हो, क्योंकि कांस्टेंट का एलिमिनेशन हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इजीली 4 लाइनों में उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1.5 2 पेज भर देते हैं उसी प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों एलिमिनेशन की, ये मैं जो इन्होंने जनरल सॉल्यूशन दे रखे हैं बुक्स में, मैं उस सॉल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तीसरा अपने हिसाब से कर सकता है। फाइनली कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, इसके अलग और कुछ नहीं करना। तो आइए डिफरेंशिएट करिए, x का 1 और a नीचे चूंकि कांस्टेंट x के साथ है तो 1 ओवर a, y का dy ओवर dx ओवर v इक्वल टू 0। ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो दो बार करना पड़ेगा। तो 1 ओवर a का 0, dy ओवर dx का d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर, b चूंकि इसके साथ ही है ओवर v इक्वल टू 0, तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर ओवर v इक्वल टू 0। सो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, ये b इधर जाएगा, b इधर जाके ये 0 बन चुका। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है किसकी सॉल्यूशन आई है, इस इक्वेशन का। ऐसे ही इसमें बच्चों प्रॉब्लम नंबर 4 देखिएगा, y इक्वल टू e की पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे, अब इसने कुछ और तरीके से कर रखा, हो सकता है कुछ और करे, मैं कुछ और कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे चूंकि दो कांस्टेंट है a और b, देखिए अगर यहीं पे दोनों जगह a ही होता तो हम उसको एक कांस्टेंट कंसीडर करते, लेकिन यहाँ चूंकि a और b अलग अलग है तो इसलिए हमने इसको दो कांस्टेंट में कंसीडर किया है। तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले तो e की पावर 2x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके e की पावर 2x यहां से हट गया, सिर्फ a प्लस बी एक्स हो बचा। ऐसा मैंने इसलिए करा, दिमाग लगाया मैंने कि ऐसा करने से मेरा एक कांस्टेंट a तो सीधे सीधे डायरेक्टली मुझे एलिमिनेट हो रहा है। पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो a का डिफरेंशिएशन तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, वही मैंने करा। करिए, फर्स्ट फंक्शन बाई e की पावर -2x, सेकेंड फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन e की पावर -2x इंटू -2 प्लस सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, a का 0 और bx का b, x का 1 हो जाएगा तो b आया। अब बच्चों e की पावर -2x इसमें कॉमन ले लिया तो dy ओवर dx -2y इक्वल टू b। सीधे रास्ता मुझे नजर आ रहा है क्या, अरे एक सिंपल कांस्टेंट खाली पड़ा हुआ है यार, तुरंत से एकदम इसको डिफरेंशिएट करो, धड़ाक से 0 जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, फर्स्ट फंक्शन इस पूरे को सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx का d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर -2 y का dy ओवर dx प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0। सिंपल। अब e की पावर -2x कॉमन ले लो, चूंकि e की पावर -2x 0 हो नहीं सकता
तो इसलिए दिस इज इक्वल टू 0। ये इसका बच्चों सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि पहली इक्वेशन में हमें क्या करना था, सीधे सीधे वेरीफाई करना था। कोई इक्वेशन दी गई है और हमें वेरीफाई करना था कि ये इसका सॉल्यूशन है, और इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और कोई इक्वेशन हमें दी हुई है। क्लियर है बच्चों? करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है इसी एनसीईआरटी की, y इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। अब ये फिर वही बच्चों अपने अपने अलग अलग तरीके करने के। तो चूंकि ये तो क्लियर सी बात है, a और b दो कांस्टेंट है, तो दो बार तो ये डिफरेंशिएट होगी, ये तो क्लियर बात है। तो क्या करें साहब, करिए dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन, सेकंड पूरा मान लिया मैंने, इसका डिफरेंशिएशन माइनस a sin x b cos x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने थोड़ी देर। अब इक्वेशन 1 का फिर डिफरेंशिएट करिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस, अब ये सेकेंड फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस, अब इधर आ जाइए, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों? फिर सेकेंड फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। क्लियर है साहब? अब देखिए ये जो क्वांटिटी है ये मैंने ये वाला पूरा का पूरा ये उतार लिया, ये पूरा का पूरा ये आ गया, और इसमें माइनस बाहर ले लिया, ई की पावर माइनस एक्स, अंदर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बचा, और ये लास्ट वाला ये आ गया। ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया, ये इसका डबल हो गया, यानी कि 2 ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये संख्या कहीं नजर आ रही क्या हमें ऊपर? हमें ऊपर नजर आ रही है किसमें? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्वांटिटी उधर ले जाओ, इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और ये जो क्वांटिटी है बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज वाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस। तो भैया इसकी जगह पर मैं अब क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई लिख सकता हूं कि नहीं? 2 बाहर रही था, तो सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस ढंग से जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन भी हमें करना है, सीधे सीधे ही नहीं है कि साहब सीधे सीधे एलिमिनेशन हो गया, जोड़ तोड़ भी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, करिएगा नोट इसे। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखिए, ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। यानी कि हमें किस फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है? सर्किल की, जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। तो भैया वाई एक्सिस को अगर वो ओरिजिन पे टच कर रहा है तो साफ सी बात है उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। सर्किल का सेंटर कहां होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे। तो मैंने मान लीजिए सेंटर है H0, तो ऑब्वियस है जब वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा, तो रेडियस भी h हो गई। तो ये आपने पढ़ा होगा x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन पढ़ी कि नहीं? तो यहाँ सेंटर h और k है, तो सेंटर में यहाँ एच के की जगह H0 हो गया और रेडियस h है। तो इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh इक्वल टू 0। तो बच्चों मेरे पास एक ही तो कांस्टेंट है, सिर्फ h, जिसको मुझे एलिमिनेट करना है। फिर हमारी यहाँ पे देखिए स्मार्टनेस काम आएगी। इसको एलिमिनेशन के कई तरीके, एक तो यही है कि यहीं पे आप इसको डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करके यहाँ पे भी 2x का 2xh है तो 2h हो जाएगा, और फिर h को एलिमिनेट करके यहां रखो वापस। ठीक, मतलब समझो 2x 2y dy ओवर dx माइनस 2h इक्वल टू 0।
भाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो बच्चों, एक्स का जो है 1 ही तो होगा। तो यहां से h इक्वल टू एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स, जल्दी बोल दो। तो क्या हुआ, h की ये वाली वैल्यू उठा के अब इस इक्वेशन में रख दो और सिंप्लीफाई करो। राइट, दूसरा तरीका सबसे इजीएस्ट बता रहा हूं, जो जनरल हर प्रॉब्लम में लगा सकते हो। अगर केवल एक ही कांस्टेंट है उस प्रॉब्लम में, उस कांस्टेंट को फ्री कर लो। जैसे 2xh आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2h इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स, यानी कि मुझे कांस्टेंट को फ्री कर लेना है वेरिएबल से। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, h का 0 हो गया, इसमें डिवीजन रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये एक्स स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ, 2x स्क्वायर 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक एक्स स्क्वायर इसमें से जाके एक्स स्क्वायर बचा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। तो या तो यहाँ छोड़ दो, या डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल विच इज टचिंग बाई एक्सिस एट द ओरिजिन। क्लियर है कि नहीं है, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन बाई एक्सिस। बच्चों इलिप्स की फोकाई जो है वो बाई एक्सिस पे है, तो बाई एक्सिस पे है तो वर्टिकल फॉर्म हो गई। तो मैंने अगर ये मेजर एक्सिस वर्टिसेस 0a और 0 माइनस a और ये बी डैश b0 माइनस b0 लिए हैं, तो एलिप्स की इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर वही ए और बी दो कांस्टेंट है यहाँ पे, बोलो बच्चों, ए और बी दो कांस्टेंट हैं, दो बार एलिमिनेट करना है। तो चलिए सिंपली पहले डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर का 2x, बी स्क्वायर तो साथ है ही है, बाई स्क्वायर का 2y और बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ए स्क्वायर साथ है इक्वल टू 0। फिर वही टेक्निक लगाओ, कांस्टेंट एक तरफ ले लो, वेरिएबल एक तरफ ले लो। तो मैंने यही काम करा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई डी वाई ओवर डी एक्स ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स ओवर बी स्क्वायर। अब बाई डी वाई ओवर डी एक्स के नीचे एक्स उतार लाया और ए स्क्वायर इधर ले गया। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, सिंपल, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो भैया इसका तो 0 हो ही जाना है, इसमें क्वेश्चन रूल लगाओ, डिवीजन रूल, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ अपर, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, बाई को डी वाई ओवर डी एक्स को सेकेंड, तो बाई डी वाई ओवर डी एक्स का डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई ओवर डी एक्स और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ये डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो बस सिंपली दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोकाई ऑन बाई एक्सिस। तो बच्चों आप समझ रहे हो, देखे एक ही जनरल मेथड लगा रहा हूं मैं, बस ये ध्यान कर लो, अगर हो सकता है तो कांस्टेंट एक तरफ कर लो और वेरिएबल एक तरफ कर लो, धड़ाक से उसको डिफरेंशिएट करो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आप दूसरी बुक्स में देखिएगा इसी प्रॉब्लम को अलग अलग मेथड से कर रखे हैं, पूरे एक 1.5 पेज भर रखे हैं, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जब हमारा काम इतना इजीली हो रहा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी ढंग से तीसरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, इसको आप कर लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उससे आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।